हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको एक्टिव पैसिव का एक चैप्टर कराया था। कल नहीं बल्कि आज सुबह मैं पहुँचाऊँगा अपने मेथड से, अपने रूल से। बेसिक कराया था। एक्टिव पैसिव में काफ़ी हद तक उनसे काम चल जाता है, लेकिन आपको काम नहीं चलाना है, सिलेक्शन लेना है। बहाने से काम नहीं चलेगा, ये आप भी जानते हैं। फुल अपॉन फुल मार्क्स आएंगे तो ही सिलेक्शन आप ले पाएंगे, एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, इसी ध्येय के साथ पढ़ना है। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कभी दोपहर में कभी शाम में, आपको शायद ही पता हो कि वीडियो की टाइमिंग क्या क्या है मेरी बनाने की। आप लोगों को तो टाइम से मिलती है वीडियो, सुबह 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे और रात को 8 बजे। लेकिन मैं किस किस टाइम बनाता हूँ शायद ये आप जानते हो। कभी सुबह जल्दी उठता हूँ 4 बजे, कभी दोपहर में 2 बजे छत पर आता हूँ, कभी रात को देर तक। ये सब रिकॉर्डेड वीडियो हैं जो मैं आपको प्रीमियर के साथ अपलोड करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत? सिर्फ आपके लिए। चैनल मोनेटाइज हो जाए मेरा, ये मेरा दूसरा ध्येय है। वो आप लोग करा ही देंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप 50 को बताएंगे। लेकिन पहला उद्देश्य आज मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका सिलेक्शन किस तरह से हो। स्टेनो का काफ़ी समय से इच्छा थी, क्योंकि हम लोग अपने कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे थे। हमें पता था कि हम इंग्लिश क्या पढ़ा रहे हैं, ये मुझे पता था। बच्चे मुझे बोलते सर यूट्यूब पे भी आप दीजिए कुछ मटेरियल। हमने कोशिश भी की शुरुआत में, लेकिन फिर बिजी इतने हो जाते थे बेहिनता। इस लॉकडाउन ने एक सुनहरा अवसर दिया आपको और मुझे भी आपकी सेवा करने का। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा, और आप भी देख रहे होंगे कि किस लेवल पर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। और इससे भी ख़तरनाक लेवल हम लोग आपको देने वाले हैं अभी कुछ दिनों में। ग्रामर अपने ला रहे हैं। फिर एक टॉप 10 रूल दूंगा मैं आपको, ये 10 रामबाण रूल। आपको ही समझ लीजिए कि दिन में एक बार ज़रूर खाने हैं। आप नाश्ते में खाने हैं, लंच में लोगे या फिर डिनर में, ये आपका जिम्मेदारी है। लेकिन आपको ये 10 रूल्स लेने ही लेने हैं, किसी भी एक मील के साथ में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, किसी के भी साथ में। ये 10 रूल मैं देने वाला हूँ, रामबाण रूल इंग्लिश ग्रामर के। मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। 1-2 दिन में इसकी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। और साथ ही साथ आप ये लेक्चर भी पूरा कंप्लीट करें, नोट्स बनाइए। जिस किसी को भी नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, देखिए एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके ऊपर मैंने अभी शाम एक वीडियो अपलोड की है 5:30 के आसपास। आप देख लीजिएगा कि एसएससी का CHSL के एग्ज़ाम होंगे पहले तो, जिनके रुके हुए हैं। स्टेनो का एग्ज़ाम भी सितंबर में हो जाएगा, और CGL मेंस का एग्ज़ाम भी आपका अक्टूबर में दे दिया है। तीनों एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तीनों एग्ज़ाम के ही बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं भी लगा हूँ आपके साथ मेहनत में, आप भी लग जाइए पूरी मेहनत में दबा करके। ग्रामर के नोट्स जिस किसी को भी चाहिए, देखिए ये समय है कुछ करने का। बहानों का समय नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और कोई दूसरा क्या कह रहा है। आप क्या कर रहे हैं ये देखिए बस। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि आपको उसका चार्ज पे करना होगा, ये मेरी मजबूरी है लेना। ये चार्जेबल ही होते हैं सेंटर की तरफ से, क्योंकि मैं अकेला सेंटर का ऑनर नहीं हूँ, सभी की रजामंदी से काम करना होता है। तो ये 100 रुपीज़ का चार्ज है नोट्स का, ले सकते हैं आप चाहे तो। हालांकि मैं कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ आपके ऊपर, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है, इसलिए। बाकी आप लोग वीडियोस देख ही रहे हैं, लगातार देखते रहिएगा। एक्टिव पैसिव के नोट्स बना लीजिएगा, और भी चैप्टर दूंगा उसके भी नोट्स बनाते रहिएगा। सुबह जितना पढ़ा उसको। अब उससे आगे शुरू करते हैं आज की बात। पहला रूल है आपका व्हाट, विच, हुज रूल। आपको दिख रहा होगा स्टार लगा हुआ B। व्हाट हैज़ ही डन। व्हाट वाले सेंटेंसेस को आप कैसे पैसिव बनाएंगे? व्हाट रहेगा आपका शुरू में ही। सभी वर्ब आपकी आ जाएंगी सबसे पहले, चाहे इसमें हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब भी, ये यहाँ आ जाएंगी सारी। फिर आप लगाएंगे बाय, और जो भी उसने सब्जेक्ट दिया हो उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे यहाँ। क्वेश्चन मार्क्स अपनी जगह रहेगा। जैसे कि उसने एक सेंटेंस दिया आपको, कहा उसने व्हाट हैज़ ही डन, क्वेश्चन मार्क्स। सो व्हाट अपनी जगह रहेगा, ये ध्यान रखें आप। हैज़ अपनी जगह रहेगा। हैज़ हैव वाले पार्ट को बनाते हैं हैज़ बीन, हैव बीन में, तो ये आ जाएगा यहाँ, थर्ड फॉर्म अपनी जगह रहेगी। फिर बाय, और ये आपका आ जाएगा यहाँ हिम, क्वेश्चन मार्क्स। व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। मैंने आपको सुबह ही कहा था कि सुबह वाली वीडियो बिल्कुल बेसिक थी, अब आपके बिल्कुल एडवांस वीडियो है ये। कितनी बड़ी बनेगी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर मुझे यहाँ फिनिश करना है इसमें वीडियो में अपना। तो इसलिए पूरा लेक्चर आप ढंग से देखें, नोट्स बनाएं, फास्ट फॉरवर्ड ना करें, ढंग से देखें। भले आप इसको 2 पार्ट में देख लें। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं कि व्हाट इश्यू क्रिएटेड ट्रबल इन द लोकसभा। बाय व्हाट इश्यू वॉज ट्रबल क्रिएटेड
इन द लोकसभा, ऐसे बना सकते हैं। और ये बाय आप लोग बाद में भी लगा सकते थे, यस बाय इश्यू के साथ आता फिर, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बाय व्हाट इश्यू किया है, तो फिलहाल ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक ही है आपका। एक अगला रूल है आपका होम रूल। कह रहा है कि होम, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि होम हैज़ ही शाउटेड फॉर, whom हैज़ ही शाउटेड फॉर। whom वाले का हो जाएगा आपका who, सबसे पहली बात। पहले आप करते थे बाय who का, बाय whom का who करेंगे। हैज़ का हैज़ रहेगा, लेकिन आपको बीन लगाना होगा। थर्ड फॉर्म जो कि तो अपनी जगह रहेगी शाउटेड। फिर फॉर भी रहेगा इसके साथ, क्योंकि शाउटेड के साथ है फॉर, इसलिए इकट्ठा रहेगा अपनी जगह पे। कभी भी किसी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन लगा हो तो पैसिव बनाते समय आप उस प्रपोजिशन को ना हटाएं, सबसे पहले ध्यान ये रखें आप। फिर ये आपका अपनी जगह पे बाय हिम जैसा पहले आपने किया। यस, नीचे रूल भी लिखा हुआ है, हु प्लस सारे वर्ब जितने भी हैं, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यस, ये इसका स्ट्रक्चर है। हुम वाले सेंटेंस को बनाने का तरीका यही रहेगा आपको बनाने का तरीका। जो भी हुम वाले सेंटेंस है, सबसे पहले आप उसे हु लगाएंगे, फिर सभी वर्ब से मतलब हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, और हेल्पिंग वर्ब 3 तरह के होते हैं, तीनों तरीके के लिए मैंने यहाँ सभी का इस्तेमाल किया। फिर बाय और फिर आपका ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स अपनी जगह पे ही रहेगा। ये था आपका हु का रूल, जिसमें आपने हुम को हु में कन्वर्ट किया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आपके 2 तरह के, डायरेक्ट इसमें एक्टिव पैसिव, दोनों को लिखा हुआ खूब अच्छे से वीडियो है यहाँ पे। 2 तरह के होते हैं, पहला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला, दूसरा लेट से शुरू वाले। यस, ये 2 तरह के होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इन दोनों को ही बनाने के 2 तरीके हैं, इसको भी बनाने के 2 तरीके हैं, इसको भी बनाने के 2 तरीके हैं। पहले आप इसको देखिए, फिर मैं इसको कराऊंगा। ये आपका इम्पेरेटिव पोर्शन यहाँ आज फिनिश होगा। इस तरह से देखते रहिएगा, बहुत अच्छे समझते रहेगा। एक सेंटेंस हमेशा इससे आता है, ध्यान रखें। कंफर्म है, अगर 10 नंबर का एक्टिव पैसिव आ रहा है तो एक सेंटेंस इसका जरूर रहेगा, ये बिल्कुल डेफिनेटली है। मैं पहले करा रहा हूँ वर्ब वाला, वर्ब वाले का भी रूल 1 करा रहा हूँ। आपने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो कंडीशन को देखते हुए कि कंडीशन क्या है, आप कंडीशन को देखते हुए यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरवर्ड टू, यू आर इंक्वायर्ड टू, ऐसा कुछ भी लगाएंगे। हालांकि ये एक ऑर्डर है, दिख रहा है साफ साफ, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये एक ऑर्डर है। तो यहाँ अपनी तरफ से आप लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और अगला सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे आप यहाँ पे, ओपन द डोर, ओपन द डोर। आपने कहा कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस, तो ये भी आपका है एक ऑर्डर। तो यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द पुलिस, सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देंगे। एक और सेंटेंस देखें, मैंने कहा हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, ये एक एडवाइस समझ लीजिए, सजेशन समझ लीजिए, या रिक्वेस्ट समझ लीजिए। सो यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज टू, या फिर यू आर सजेस्टेड टू, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू, में से कोई भी एक। फिर सेंटेंस लिख देंगे पूरा एज इट इज़, हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, मैंने कहा डोंट स्पिट हेयर, यहाँ ना थूकें, यहाँ ना थूकें, तो आप इसे 2 तरह से बना सकते हैं। यू आर फॉरवर्ड से भी, फॉरवर्ड का मतलब मना किया जाता है, टू, फिर डोंट हटा देंगे, स्पिट हेयर। अगर आप चाह रहे हैं कि इसे ऑर्डर से बनाऊं, क्योंकि ये ऑर्डर भी है एक तरह का, क्योंकि अगर आप मेरी जगह पर खड़े हैं तो मेरा ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड, फिर नोट लगाना होगा आपको टू से पहले, और सेंटेंस एज इट इज स्पिट हेयर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पिट हेयर। ध्यान रखें आप। अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला हो, मैंने कहा प्लीज़ हेल्प मी, तब आप यहाँ पे प्लीज़ की जगह लगाएंगे रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी सेंटेंस जुका टू हेल्प मी। लेकिन ध्यान रखें प्लीज़ हटा देंगे। सेम कैटेगरी के वर्ड कभी भी 2 एक साथ नहीं आएंगे, जैसे कि रिक्वेस्टेड हुआ, प्लीज़ हुआ, काइंडली हुआ, ये सभी सेम कैटेगरी के वर्ड हैं। ये 2 वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे।
जैसे कि ऊपर सेंटेंस में हमने अभी नोट हटाया था, फॉरवर्ड लगाया था, अगली बार नोट लगाया था, फॉरवर्ड हटाया था। ये ध्यान रखें। एक और तरीका देखें, इसका दूसरा रूल है बनाने का, सेकंड रूल। वो क्या रहेगा आपका? आपने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। अगर आप सेंटेंस में देखें तो हमें क्या क्या दिया गया है? तो दी गई है वर्ब। क्या है? वर्ब। और दूसरा है ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको उसका बनाना हो पैसिव तो सबसे पहले लिखेंगे आप लेट। क्या लिखेंगे? लेट। फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर अपनी तरफ से घर से लेके जाना बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाय यू यानी कि एजेंट। आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं। हालांकि ये आप पे डिपेंड करता ही नहीं है कि आप लगाएं ना लगाएं। एग्जाम आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन को ही देख के फैसला लेना है, लेकिन इतना पोर्शन आपको करना ही करना है। बी इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दुनिया कोई भी पैसिव बिना बी की फैमिली के नहीं बन सकता, ये ध्यान रखें। सो सेंटेंस बनेगा इसका कुछ इस तरह से, लेट, देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, लेट द डोर, दिख रहा है ना, बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। जरा एक और सेंटेंस देखें, मैंने कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, ये एक एडवाइस है। सो मेडिसिन रेगुलरली, आप चाहें तो इसे बाद में लगा सकते हैं। यस, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बी टेकन या फिर मेडिसिन बी टेकन रेगुलरली। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा खास, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऑप्शन को ही देख के फैसला लेना है। ज़्यादा काम तो ऑप्शन पे ही डिपेंड है। आप तो एक कठपुतली की तरह काम करेंगे, बस रूल्स आपको पता होने चाहिए सभी। तो ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस का पहला टाइप। दूसरा है लेट वाला, टाइप 2 मैं इसको बोलता हूँ। लेट वाले वाक्य, जैसे उसने कहा लेट मी प्ले क्रिकेट। सबसे पहले आप चेक करें कि यहाँ क्या क्या मिला आपको। एक तो मिला आपको लेट, फिर आपको मिला एक ऑब्जेक्ट, फिर आपको मिली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको मिला एक और ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लेट, फॉर्मूला देख लीजिएगा ध्यान से, फिर ऑब्जेक्ट 2, लेट, फिर ऑब्जेक्ट 2, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट 1। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट 1। जरा देखिए ध्यान से, मैंने कहा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी। सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। यार और ऑप्शन देखें, एक सेंटेंस और देखें, लेट हिम कुक फूड, लेट हिम कुक फूड। तो लेट फूड बी कुकड बाय हिम। यस, याद रखेंगे, उसने कहा लेट हर वॉच मूवी, सो लेट मूवी बी वॉच्ड बाय हर। ये था इसका रूल 1 लेट वाले सेंटेंस का। रूल 2 देखें आप, इसका क्या रहेगा? अभी नोट्स मैंने वहीं रखे हुए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। रूल 2 देखें लेट वाले सेंटेंस का। मैंने कहा लेट मी कुक फूड, सेंटेंस वही रहेगा, बनाने का तरीका बदल जाएगा। फूड से शुरू करेंगे, अपनी तरफ से लगाना है शुड बी या और टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस बनेगा इसका फूड शुड बी कुकड बाय मी, फूड शुड बी कुकड बाय मी। स्ट्रक्चर देख लें एक बार, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा बनाने का। हमें मिला है सेंटेंस में लेट
प्लस ऑब्जेक्ट 1, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट 2। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बनेगा ऑब्जेक्ट 2 से। अपनी तरफ से लगाना आपको शुड बी या और टू बी। हालांकि आपको लगाना कुछ नहीं है, एग्जाम में सब बना बनाया मिलेगा, आपको सिर्फ रेस से बाहर निकालना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट 1। लिख लीजिए फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट मार करके या वीडियो को पॉज करके आराम से बाद में देख लीजिए। फिलहाल तो पॉज नहीं होगी वीडियो, कंटिन्यू देखते रहें इसको। देखिए जैसे मैंने कहा लेट मी वॉच मूवी, लेट मी वॉच मूवी। सो मूवी शुड बी या ought be, जो भी आपको मन करे, शुड बी वॉच्ड बाय मी। मैंने कहा लेट हर प्ले क्रिकेट। थोड़ा राइटिंग इसलिए ख़राब हो जाती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैमरा भी मैनेज करना पड़ रहा है और मोबाइल भी, और एक हाथ से लिखना है। ये तो शुक्र है कि बोर्ड अगर पेपर होता तो फिर और भी गंदी राइटिंग, बिकॉज पेपर हिलता भी, ये बोर्ड हिल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करें। मैं बोल रहा हूँ इसलिए साथ साथ, इसलिए मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराए आपको, क्योंकि बहुत साफ राइटिंग में लिखे हुए हैं, बिल्कुल दिख रहे होंगे आपको नोट्स। अभी पूरा पेज दिख जाएगा आपको। कह रहा है कि क्रिकेट और टू भी लगा देते हैं एक बार, वरना और टू भी नाराज़ हो जाएगा भाई। और टू बी प्लेड बाय हर। ये इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने का मैंने सारे तरीके बता दिए आपको। यहाँ आप सारे तरीके के सेंटेंस देख ले। ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर, लेट से शुरू करके लेट द डोर बी ओपन बाय यू। लेट वाले वाक्यों को दो तरह से पैसिव बनाया जा सकता है। यस, ये है आपका पेज नंबर पड़े हुए पर आप रले मतलब बिल्कुल भी। पेज नंबर आपका 52 और पेज नंबर 53 पर चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जिससे कि मुझे पेज नंबर न रल जाऊँ मैं। 50 है, 51, 54, 52 हो चुका है, 53। लेट मी डू द वर्क, लेट डू द वर्क, ये आपका दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया। लेट मी डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन बाय मी, द वर्क शुड बी और टू बी डन बाय मी। नेक्स्ट आपका इन्फिनेटिव रूल। कौन सा रूल है? इन्फिनेटिव रूल। इन्फिनेटिव रूल क्या है आपका, पहले आप यही समझ लें। इन्फिनेटिव यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, जैसे कि मैंने कहा इज़, एम, आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज, वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज़, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो भी मतलब हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सेंटेंस को बनाने के लिए पैसिव, आप इस पार्ट को पैसिव बनाएंगे। टू वाले को पैसिव बनाया जाता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस पार्ट में कोई बदलाव नहीं रहता है, ध्यान रखें, इसलिए इसको कहा गया है इन्फिनेटिव रूल। ज़रा एक बार चेक कर लें क्या है ये इन्फिनेटिव रूल। मैंने कहा आई हैव टू प्ले क्रिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हैव, हालांकि आपको ये वाला बनाना है पैसिव, और क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे सेंटेंस को, क्रिकेट। इस वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हैज़ भी रहेगा, बी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए क्रिकेट के हिसाब से आप लगाएंगे हैज़ टू बी प्लेड बाय मी। क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड बाय मी, ये रहेगा सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। ये आपका इन्फिनेटिव रूल से सेंटेंस है। ज़रा एक और सेंटेंस देखें। मैंने कहा आई एम टू डू द वर्क, आई एम टू डू द वर्क, द वर्क इज एम आर ही रहेगा, इज़ टू बी डन बाय मी, द वर्क इज़ टू बी डन बाय मी। ये आपका इन्फिनेटिव रूल। देखिए आप इसको पैसिव नहीं बना सकते, आपको एक ही पार्ट पैसिव बनाना होगा जो कि बन रहा है बस। बाकी डिपेंड करता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की कंडीशन पर। ऑप्शंस क्या हैं, आपको मैं ऑप्शन से सोल्व करना सिखा रहा हूँ। एक्टिव पैसिव और नरेशन की मैं एक वीडियो डेली बना रहा हूँ, उसको हल्के मत लीजिए, उसको भी देखते रहिए
ध्यान रखें, स्टेनो वाले बच्चे और सीजीएल मेंस वाले बच्चे, सीजीएल मेंस में ये आने हैं आपके 47 मार्क्स के दोनों मिला करके, और स्टेनो में ये दोनों मिला करके आपके आने हैं 20 मार्क्स के। तो आप वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता। आप लोग सोच रहे हैं ये हमें आता है, अच्छी बात है अगर आता है तो, लेकिन एक बार वीडियो तो देख लीजिए करें आप, आपको पता चल जाए आपको कितना आता है। कम से कम आप मेरे साथ जवाब ही दे लिया करो, और कुछ नहीं तो। अगला रूल देखें आप, अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्ज़ाम में आया है 2-3 बार, कम आता है ये बात सत्य है, लेकिन आया है ये भी बात सत्य है। स्मेल, टेस्ट और फील का रूल है। मैंने कहा रोजेज़ स्मेल स्वीट, रोजेज़ स्मेल स्वीट। सो आप बनाएंगे रोजेज़ से ही, रोजेज़ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज़म आर लगाना होगा, रोजेज़ को देखते हुए आपको आर लगाना होगा। रोजेज़ आर स्वीट, रोजेज़ आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड थर्ड फॉर्म, या फिर आप यहाँ पे व्हेन इट इज़ स्मेल्ड भी कर सकते हैं, कई बार ऐसा भी देखने को मिला। दोनों ही तरीके ठीक हैं, रोजेज़ आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड या फिर रोजेज़ आर स्वीट व्हेन इट इज़ स्मेल्ड। जरा एक और सेंटेंस देखें, मैंने कहा ग्रेप्स टेस्ट सॉर, ग्रेप्स टेस्ट सॉर, तो ग्रेप्स आर सॉर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, व्हेन इट इज़ टेस्टेड। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा आप ये ढंग से देख लीजिएगा। ये स्मेल, टेस्ट, फील का रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। ये वो सेंटेंस हैं जो आपको 1 नंबर काट सकते हैं। देखिए मैंने आपको सुबह ही कहा पहली वीडियो में कि 10 में से 8 नंबर लाना बहुत आसान है, सब क्या आ जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 9, 10, 11 तो ऐसे हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक्टिव पैसिव के सेंटेंस को करना। लेकिन वो जो 2 नंबर हमारे जा रहे हैं हाथ से, उनको चेक करना है। क्योंकि ये बात सत्य है कि आप 10 के 10 करके आएंगे। अगर मान लीजिए वो 2 गलत हो गए तो ये 2 आपके आधा नंबर और ले जाएंगे, यानी कि आपके 7.5 क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक से ध्यान रखें आप, इसलिए इन 2 को भी करेक्ट कीजिए। इन 2 को करेक्ट करने वाला क्या है कि आप 8 क्वेश्चन पर लिख सकते हैं, बिकॉज 1 4 के बराबर होता है। आप 2 ठीक कीजिए, 8 पर रिस्क लीजिए, फिर 10 में 10 पूरे नंबर आएंगे। और वैसे भी सिलेक्शन लेने वालों के पास बहानों की कोई लिस्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखें आप। बहानों की लिस्ट उनके पास होती है जिन्हें कामयाब नहीं होना है। आप कामयाब होने वाले बच्चे हैं, आपके पास बहानों की कोई लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ये था आपका पेज नंबर 53। पेज नंबर 54 पर चलते हैं। पेज नंबर 54, एक और सेंटेंस, दिस फील्स गुड, दिस फील्स गुड, ध्यान दीजिएगा। तो दिस से बनेगा ऐसे ही, ऐसे इसलिए इज एम आर, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड व्हेन इट इज़ फेल्ट। तो ये स्पेशल रूल थे आपका, इसको स्पेशल जगह ही लिख लीजिएगा। टेस्ट, फील और स्मेल का रूल है, स्मेल का, सॉरी स्मेल कह रहा हूँ क्या था, स्मेल, सॉरी। नेक्स्ट आपका स्टॉप रूल, ध्यान दीजिएगा। स्टॉप रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। आपने कहा स्टॉप डूइंग द वर्क। देखिए मैंने आपको यहाँ पे अपने नोट्स भी दिखा दिए हैं साफ साफ, आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे नोट्स में क्या है। जो बच्चे सोच रहे थे नोट्स लेने से पहले कि नोट्स लें या ना लें और क्यों लें, ये बुक से ही सब कॉपी होगा। आप एक बार बुक को और हमारे नोट्स को भी कंपेयर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर हो गया है कि नोट्स में क्या है और बुक में क्या होगा। देखिए यहाँ स्टॉप के बाद आया है जीरण, स्टॉप के बाद आया है जीरण। अगर स्टॉप के बाद जीरण हो तो पैसिव में उसको यू आर फॉरबिडन क्या बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन क्या बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन फ्रॉम अपनी तरफ से, और बाकी सेंटेंस जुगा तो यहाँ से यहाँ तक का, यू आर फॉरबिडन फ्रॉम डूइंग द वर्क। ध्यान रखें पैसिव बनाने से पहले इसका। मैंने कहा एक और सेंटेंस देखें ध्यान से, उसने कहा स्टॉप वॉचिंग टीवी। देखिए नोट्स हैं तो इसमें सिर्फ रूल्स और एग्जांपल दिए हुए हैं, 1-2 ज़्यादा नहीं, क्योंकि बुक तो ये है नहीं, फिर ज़्यादा प्रिंटेड पेज हो जाते हैं तो आपको समझ में आ जाए बात, इसलिए बस। बाकी हम लोग जब क्लासें पढ़ाते हैं तो कई सारे एग्जांपल्स बच्चों को करा करके कराते हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको समझ में आएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन
फ्रॉम वॉचिंग टीवी, यानी कि तुम्हें टीवी देखने से मना किया जाता है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि स्टॉप के बाद इन्फिनिटिव हो, ये रहा, स्टॉप के बाद ऑब्जेक्ट हो, सॉरी, उसने कहा स्टॉप द वर्क, स्टॉप द वर्क, स्टॉप आया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव का ही पार्ट है लेकिन स्टॉप है। स्टॉप के रूल को इसलिए मैंने अलग रखा। आप इसे बनाएंगे यू आर टोल्ड टू, यू आर टोल्ड टू स्टॉप द वर्क, यहाँ आप इसे बनाएंगे स्टॉप द वर्क, या फिर आप यहाँ पे टोल्ड की जगह डायरेक्टेड भी लगा सकते हैं। यस, यू आर डायरेक्टेड टू स्टॉप द वर्क, ध्यान रखें। तो आपके पास दो रूल हो गए इकट्ठे। रूल क्या हो गए कि स्टॉप के बाद जीरेंड वाला रूल और स्टॉप के बाद ऑब्जेक्ट वाला रूल। अगर जीरेंड होगी तो यू आर फॉरबिडन फ्रॉम, ऑब्जेक्ट होगा तो यू आर टोल्ड टू या डायरेक्टेड टू, ध्यान रखें। यस, अगला देखें एम्फेटिक रूल। एम्फेटिक रूल क्या होते हैं पहले आप इसी को समझें। एम्फेटिक मतलब जब किसी बात पर जोर दिया जाए, किसी बात पर दबाव दिया जाए, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड में से कोई भी एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि आपने कभी भी डू डज डिड को बिना नोट के नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसे आप जब देखें तो समझिए एम्फेटिक रूल है। ऐसे में इनका मीनिंग होगा है करता तो हूँ, करता तो हूँ या करता तो था, करता तो हूँ या करता तो था। लाइक मैंने आपसे कहा कि भाई आप बहुत पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाना बंद कर दीजिए। आप मुझे कहें कि सर आप भी तो पतंग उड़ाते जब आप बच्चे थे, तो मैं आपको जवाब दूँ कि भाई मैं पतंग उड़ाता तो था, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरे दिन ही उड़ा रहा हूँ बस आप तुम्हारी तरह। मैंने तुमसे कहा भाई ये गुटखा पाउच खाना बंद कर दीजिए, आप कहें सर आप भी तो खाते हैं। मैंने कहा भाई मैं खाता तो हूँ लेकिन पूरे दिन नहीं, कि बस पूरे दिन ही मुँह में रहता है। यस, इस तरह से। हालांकि मैं गुटखा पाउच नहीं खाता, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया आपको। यस, आगे देखिए सेंटेंस को, स्ट्रक्चर इसका। मैंने कहा आई डू क्लीन माई रूम, आई डू क्लीन माई रूम, पैसिव बनाना है आपको उसका। आई डू क्लीन माई रूम तो बनेगा माई रूम से ही, ये बात ध्यान रखें, माई रूम, क्लियर। फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए आपको लगाना होगा इज एम आर, डू फर्स्ट फॉर्म ये, माई रूम इज। अपनी तरफ से आपको लेके जाना होगा घर से डेफिनेटली या सर्टेनली, ध्यान रखें आप, अपनी तरफ से घर से लेके जाना होगा आपको, एग्जाम में नहीं मिलेगा ये। माई रूम इज सर्टेनली या डेफिनेटली, जो भी आपका मन कर रहा हो। क्लीन्ड बाय मी, माई रूम इज सर्टेनली या फिर डेफिनेटली क्लीन बाय मी। मैं अगला सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि आई डिड क्लीन माई रूम, बस डू की जगह डिड आ गया है। आई डिड क्लीन माई रूम, आई डिड क्लीन माई रूम, सो माई रूम, सेकेंड फॉर्म में इसलिए वॉज डेफिनेटली, अपनी तरफ से घर से लेके जाना, डेफिनेटली। थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय मी। ये है आपका एम्फेटिक रूल, जिसमें आपने बदलना सीखा किस तरह से बदलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट के एम्फेटिक वाक्यों में पैसिव में डू डज डिड के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म से ठीक पहले डेफिनेटली या सर्टेनली लगा देते हैं। यस, ये सेंटेक रूल है। सेंटर का नाम है हमारे प्रज्ञान अकेडमी, सौरभ सर, 9258723929। ये मेरा बिल्कुल निजी नंबर है जो आपके पास नहीं है, लेकिन इससे मत लेना भी फिलहाल आप भाई। नेक्स्ट देखें आप ध्यान से, सेट नंबर आपका, पेज नंबर है आपका 54 हो चुका है, 55 होना चाहिए, यानी कि अब ये रहा 55 पेज, और शायद ये लास्ट पेज है। नरेशन रूल, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार बच्चे इसका एक्टिव पैसिव भेजते रहते हैं, ग्रुप में देखता रहता हूँ मैं। अब मुझे मना कर देते हैं अगर मैं जवाब देता हूँ सर आप मत देना जवाब, पर्सनली मैसेज कर देते हैं बच्चे, तो फिर मैं जवाब नहीं देता, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। उसने कहा कि ही सैड, देखना ध्यान से, ही सैड। अभी आप एक्टिव पैसिव पढ़ रहे तो यहाँ नरेशन रूल आया। यस, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका नरेशन रूल, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पैसिव रूल आएगा, अलग ही मजा है करने का। ही सैड दैट, नोट्स में आपको मुश्किल ही मिलेंगी चीज़ें किसी और के, इसलिए
ढंग से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। द गवर्नमेंट वुड बी इन ट्रबल, द गवर्नमेंट वुड बी इन ट्रबल। अब आप यहाँ पे सेंटेंस को बनाने से पहले एक चीज़ गौर करें कि यहाँ पे दैट एक कंजक्शन है, दैट क्या आपका एक कंजक्शन। अब दैट से पिछले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये चीज़ देखते चलना है। और नेक्स्ट पार्ट में द गवर्नमेंट वुड बी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों पार्ट पैसिव बनेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सिर्फ एक पार्ट पैसिव बनेगा, दूसरा पैसिव नहीं बनेगा। यहाँ सेंटेंस में पिछले पार्ट में ही सैड है खाली, अगर ही सैड होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो आप अपनी तरफ से लगाएंगे इट। सेकंड फॉर्म को देखते हैं वॉज, अब थर्ड फॉर्म हो जाएगी सैड की सैड ही, इट वॉज सैड बाय, ही का हो जाएगा हिम। फिर दैट कंजक्शन अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बन सकता, इसलिए आप इसे झुका तो लिखेंगे द गवर्नमेंट वुड बी इन ट्रबल। सेंटेंस यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ से भी देख लीजिएगा आपको, ये रहा सेंटेंस। ही सेड दैट द गवर्नमेंट वुड बी इन ट्रबल, इट वॉज सेड बाय हिम दैट द गवर्नमेंट वुड बी इन ट्रबल। एक और सेंटेंस देखिए ध्यान से, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि, मैं सेंटेंस पहले लिख लूँ, शी वॉज आस्किंग इफ दे वर डूइंग द वर्क। मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे। अब ज़रा गौर करें, यहाँ सेंटेंस है आपका शी वॉज आस्किंग, फिर एक सेंटेंस ये रहा आपका दे वर डूइंग द वर्क, ये कंजक्शन है। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा है, कंजक्शन से पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है। इस पार्ट को आप इट से बनाएंगे, इसका मतलब इट वॉज बीइंग आस्क्ड बाय हर, इतना हिस्सा बना। इट वॉज बीइंग आर्ट, क्योंकि वॉज वर्ब प्लस आइन जी है तो वॉज बीइंग प्लस आइन थर्ड फॉर्म बाय हर, इफ अपनी जगह रहेगा। अब इसको बनाएंगे द वर्क से, किससे बनेगा ये, द वर्क से, द वर्क वॉज वर्ब प्लस आइन जी तो वॉज, बीइंग अपनी तरफ से लेके जाना घर से, थर्ड फॉर्म डन बाय दैम, द वर्क वॉज बीइंग डन बाय दैम, ये सेंटेंस बनेगा इसका पैसिव। ये रहा आपके सामने, शी वॉज आस्किंग इफ दे वर डूइंग द वर्क, इट वॉज बीइंग आस्क्ड बाय हर इफ द वर्क वॉज बीइंग डन बाय दैम। दोनों पार्ट पैसिव बने, अगर ऑब्जेक्ट होगा दोनों पार्ट पैसिव नहीं बनेंगे यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है वी हैड इंक्वायर्ड व्हाट वुड हैपन इन द सिचुएशन। वी हैड इंक्वायर्ड, व्हाट यहाँ पे एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे पिछले सब्जेक्ट में पिछले सेंटेंस में वर्ड प्लस हैड प्लस वर्ब आया तो इसलिए इट से बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट को आप सिर्फ वुड बी हैपन लगाकर सेंटेंस को रोक देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्पेशल रूल पे, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, और ये लास्ट रूल है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको भी। सेंटेंस है कह रहा है कि इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस को इट इज़ टाइम से ही बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ध्यान रखें यही, इट इज़ टाइम से ही बनेगा, इट इज़ टाइम। फिर यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब, इसको बनाना है टू बी, ये तो ध्यान रखें आप, जब भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आपको उसे पैसिव बनाना होगा टू बी के साथ में। क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है इसलिए फोर लगाइए मेरी तरफ से, फॉर क्रिकेट, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट, और अपनी तरफ से लगाइए फिर आप टू बी प्लेड, टू बी प्लेड। ज़रा देखो एक और सेंटेंस मैंने कहा इट इज़ टाइम टू वॉच मूवी, टू वॉच मूवी, इट इज़ टाइम टू वॉच मूवी, तो इट इज़ टाइम से बनेगा, इट इज़ टाइम अपनी जगह रहेगा, इट इज़ टाइम फॉर मूवी, फॉर मूवी टू बी वॉच्ड, टू बी वॉच्ड, इट इज़ टाइम फॉर मूवी टू बी वॉच्ड। एक सेंटेंस और इसमें लास्ट सेंटेंस वो आपके हवाले, इट इज़ टाइम टू एन्जॉय द पार्टी, इट इज़ टाइम फॉर द पार्टी टू बी इंजॉयड। जिस किसी को भी ये एक्टिव पैसेज के फ़िलहाल नोट्स चाहिए ये फ्री है, ये ले सकता है, मुझे मैसेज कर दे 8279738238 पर। ये 92 वाला नंबर आप ना लें, यस ये स्टूडेंट्स के लिए नंबर ये रहा 8279738238 पर मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको व्हाट्सअप पे ही इसके पूरा नोट्स भेज दूँगा। PDF मुझे अभी वीडियो के माध्यम से शेयर करनी नहीं आती है, आप मुझे यहाँ मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूँगा, वही PDF भेज दूँगा। सिर्फ एक्टिव पैसेज को जो मैंने चैप्टर पढ़ाया फिलहाल पूरे नोट्स आपको नहीं भेज सकता, मेरी कुछ मजबूरियाँ, इनको आप समझने की कोशिश करें। यस बिल्कुल बुरा ना माने,
मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल दे रहा हूँ, आप यहीं पढ़ते रहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठा हूँ, या फिर मैंने पिछली बार अभी मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था तो बच्चों ने इसका बड़ा हुआ बनाया था। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जब चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ नेट का चार्ज बढ़ चुका है, बुक्स आपके लिए मंगाइए नई लॉकडाउन के दौरान, और बहुत सारे खर्चे हैं साथ में जुड़ गए हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं, आपको पता होगा। साथ ही साथ रूल्स भी हैं कुछ जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सेंटर के नोट्स फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो जीके के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, किसी भी चीज़ के नोट्स के पैसे देने ही होंगे, चाहे कोई भी हो। आप चाहें तो कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, ग्रामर के आपको मिल जाएंगे। इसका चार्ज हमने सिर्फ रखा है ऑनलाइन 100 रुपीज़, सेंटर पर इसका चार्ज है 150 रुपीज़। यस, तो ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसको भूल जाइए, आप छोड़ो। आप बताइए कि आपको ये एक्टिव पैसिव की वीडियो कैसी लगी, क्या आपने कुछ इसमें नया सीखा या नहीं सीखा। सबसे पहली बात, नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन में अपलोड कर चुका हूँ, नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। सिलेक्शन आपको इन्हीं 3 महीने में लेना है, ये ध्यान रखें। आपके पास इसके बाद फिर समय नहीं है। हालांकि स्टेनो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आने ही वाला होगा, जिसका एग्ज़ाम लगभग जनवरी में हो जाएगा। अब लेट होगा उसका एग्ज़ाम, लेकिन आप नेक्स्ट के भरोसे न रहें, क्योंकि याद रखें अभी नहीं तो कभी नहीं, बस ये आप हमेशा मन में रखें। फ़िलहाल लेता हूँ आपसे विदा। हैव ए नाइस डे, सी टुमारो, शब ब खैर, गुड नाइट।